हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईआर की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि हम किसी भी डेटाबेस की जो ईआर डायग्राम है वो किस तरह से बना सकते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, अ कंपनी हैज़ अ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, ईच एम्प्लॉय मे बी असाइंड टू वन और मोर प्रोजेक्ट्स और मे नॉट बी असाइंड टू अ प्रोजेक्ट। अ प्रोजेक्ट मस्ट हैव एट लीस्ट वन एम्प्लॉय असाइंड एंड मे हैव सेवरल एम्प्लॉयज़ असाइंड। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है जिसकी मदद से हमने अपनी ईआर डायग्राम बनानी है। डायग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने चेक कर लेना है कि आपकी एंटिटीज़ कौन कौन सी हैं। यहाँ पर आपको पहली लाइन दिया हुआ है, कंपनी हैज़ अ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, कि आपके पास एक एंट्री होगी एम्प्लॉयज़ की। ईच एम्प्लॉय में बी असाइन टू वन और मोर प्रोजेक्ट्स। ये आपको यहाँ से आइडेंटिफाई कर लेना है कि जो प्रोजेक्ट्स है ये क्या है। बेसिकली हमारे पास एक सेकेंड एंटिटी है। ये दो एंट्रीज उन्होंने दे दी हैं। अब हमने चेक करना है कि इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है। यहाँ पे बता रहा है कि ईच एम्प्लॉय मे बी असाइन टू वन और मोर प्रोजेक्ट्स, कि हर एम्प्लॉय को असाइन किया जाएगा प्रोजेक्ट। तो एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है, असाइन का। एम्प्लॉय को असाइन किया जाएगा प्रोजेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पर हमने एंट्रीज भी आइडेंटिफाई कर ली, उनके दरमियान रिलेशनशिप भी बता दिया। अब हमने चेक करना है कि ये रिलेशनशिप की कार्डिनैलिटी क्या है, मिनिमम कार्डिनैलिटी क्या है और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी क्या है, वो भी हमें इस स्टेटमेंट को पढ़ के पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर ईच एम्प्लॉय मे बी असाइन टू वन और मोर प्रोजेक्ट्स। ये जो हर एम्प्लॉय है, जो एक एम्प्लॉय है, वो हो सकता है एक या एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के ऊपर उसे असाइन किया गया हो। और साथ आगे देखें, और मे नॉट बी असाइन टू अ प्रोजेक्ट, और ये भी हो सकता है कि उसको किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर असाइन ना किया हो। यानी कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैनी, और कम से कम क्या होगा, ज़ीरो। अब दूसरी तरफ देखें, अ प्रोजेक्ट मस्ट हैव एट लीस्ट वन एम्प्लॉय असाइंड एंड मे हैव सेवरल एम्प्लॉय असाइंड, कि एक जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर कम से कम तो एक तो एम्प्लॉय होगा ही होगा, यानी कि मिनिमम हमारे पास वन होगा, और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि मैनी भी हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लगा दिया मैनी। तो यहाँ पर हमने इन दोनों एंटिटीज़ की जो कार्डिनैलिटी है वो डिफाइन कर दी है। यहाँ पर अगर आप इस कार्डिनैलिटी को देखें तो ये बेसिकली मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी इस साइड पे भी हमारे पास मैक्सिमम मैनी है और इस साइड पे भी हमारे पास मैक्सिमम मैनी है। तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बन रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। अ हॉस्पिटल पेशेंट हैज़ अ पेशेंट हिस्ट्री, ईच पेशेंट हैज़ वन और मोर हिस्ट्री रिकॉर्ड्स, ईच पेशेंट हिस्ट्री रिकॉर्ड बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन पेशेंट। इसकी यह डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हमें पता है हमने एंटिटी को डिफाइन कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या एंटिटीज़ हैं, अ हॉस्पिटल पेशेंट, पहली हमारे पास एंट्री होगी पेशेंट, हैज़ अ पेशेंट हिस्ट्री, दूसरी हमारे पास एंट्री होगी रिकॉर्ड्स की, यानी कि हिस्ट्री की, कि पेशेंट की हिस्ट्री है। इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, पेशेंट हैज़ रिकॉर्ड्स या पेशेंट हैज़ हिस्ट्री भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एंट्रीज आ गई और उनके दरमियान रिलेशनशिप हमने डिफाइन कर लिया है। अब हमने इनकी कार्डिनैलिटी चेक करनी है। देखिए यहाँ पर ईच पेशेंट हैज़ वन और मोर हिस्ट्री रिकॉर्ड्स, जो एक पेशेंट है वो कम से कम वन या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स उसके ज़रूर होंगे। आगे देखें, ईच पेशेंट हिस्ट्री रिकॉर्ड्स बिलोंग टू एग्जैक्टली वन पेशेंट, लेकिन यहाँ पर जो एक रिकॉर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पेशेंट को रिप्रेजेंट करता होगा। तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम क्या आ गया, वन आ गया। तो ये हमारे पास ईआर डायग्राम हमारी रेडी हो गई है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो मैक्सिमम रिलेशनशिप बन रहा है वो है, यहाँ पर वन है और यहाँ पर मैनी है, यानी कि वन टू मैनी रिलेशनशिप इस ईआर डायग्राम के अंदर हमारे पास मौजूद है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। अ मैनेजर मैनेज वन डिपार्टमेंट एट मोस्ट, अ डिपार्टमेंट इज मैनेज बाय वन मैनेजर एट मोस्ट। सबसे पहले एंट्रीज लिखेंगे। एंट्री पहली क्या है हमारे पास, मैनेजर मैनेज डिपार्टमेंट, यानी दूसरी एंट्री हमारे पास है डिपार्टमेंट। रिलेशनशिप क्या है, कि मैनेजर जो है वो मैनेज करता है डिपार्टमेंट को। अब हमने कार्डिनैलिटी देखनी है। यहाँ पर वो देखिए वो कह रहा है अ मैनेजर मैनेज वन डिपार्टमेंट एट मोस्ट, एक जो मैनेजर है, एक मैनेजर वो ज़्यादा से ज़्यादा, एट मोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा एक डिपार्टमेंट को मैनेज कर सकता है। और आगे देखें, अ डिपार्टमेंट इज़ मैनेज बाय वन मैनेजर एट मोस्ट, और एक जो डिपार्टमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही मैनेजर उसको मैनेज कर सकता है। यहाँ पर यानी कि मैक्सिमम उन्होंने बता दिया कि एट मोस्ट वन और वन है दोनों साइड पे।
मैक्सिमम तो उन्होंने बता दिया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने मिनिमम का जिक्र नहीं किया। मिनिमम अब हम इसका खुद निकाल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि मैक्सिमम जो है वो है 1 और 1। अब मैक्सिमम से कम क्या हो सकता है, क्योंकि 1 और 1 से कम क्या हो सकता है, कम यही हो सकता है कि दोनों साइड पे 0 हो। तो यहाँ पर मिनिमम जो कार्डिनैलिटी होगी वो होगी 0 और 0, और मैक्सिमम होगी 1 और 1। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसको हम 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप करके इसको समझेंगे। सबसे पहले वो कहता है अ कंपनी हैज़ अ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। एक कंपनी के अंदर हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि हमारे पास पहली एंटिटी होगी एम्प्लॉय की। नेक्स्ट देखें, द एट्रीब्यूट ऑफ एम्प्लॉय के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कुछ यूँ हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस एंड बर्थ डेट, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो अब हम एम्प्लॉय के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इससे पहले जो हमने डायग्राम्स बनाई थी उसके अंदर हमने एट्रीब्यूट्स नहीं लिखे थे, क्योंकि हमें उसके एट्रीब्यूट्स बताए नहीं गए थे। क्योंकि इस एग्जांपल के अंदर हमें एट्रीब्यूट्स भी बताए गए हैं, तो हमने साथ इसके एट्रीब्यूट्स भी मेंशन कर दिए हैं। हमें बताया कि हम एट्रीब्यूट्स को ओवल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ये डायग्राम के अंदर हम कौन कौन से सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं और कौन सा सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो आप मेरा वो लेक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर उसका वीडियो लिंक नज़र आ रहा होगा, आप वहाँ पर जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वो कह रहा है द कंपनी आल्सो हैज़ सेवरल प्रोजेक्ट्स, कि उस कंपनी के हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं, यानी कि हमारे पास दूसरी एंट्री जो है वो है प्रोजेक्ट्स की। नेक्स्ट वो कहता है द एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम एंड स्टार्ट डेट, कि इस प्रोजेक्ट एंट्री के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हैं प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम एंड स्टार्ट डेट। तो इसके एट्रीब्यूट्स में हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ईच एम्प्लॉई मे बी असाइन टू 1 और मोर प्रोजेक्ट्स और मे नॉट बी असाइन टू अ प्रोजेक्ट, यानी कि इन दोनों एंट्रीज के दरमियान रिलेशनशिप क्या है कि एम्प्लॉई को असाइन किया जाता है प्रोजेक्ट। तो ये हमारे पास एंट्रीज भी आ गई और उनके दरमियान रिलेशनशिप भी हमने डिफाइन कर दिया है। अब हमें चेक करनी है मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी। तो यहाँ पर देखें, हमारे पास वो कह रहा है कि ईच एम्प्लॉय मे बी असाइन टू 1 और मोर प्रोजेक्ट्स, कि जो एक आपका एम्प्लॉय है वो एक या एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के ऊपर उसको असाइन किया जा सकता है, यानी कि हमने यहाँ पर लिख दिया मैनी, और साथ ही वो मेंशन कर रहा है और मे नॉट बी असाइन टू अ प्रोजेक्ट, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी एम्प्लॉय को कोई भी प्रोजेक्ट असाइन ना किया गया हो, इसलिए हमने यहाँ पर 0 मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट वो कहता है अ प्रोजेक्ट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 एम्प्लॉय असाइन, एक जो प्रोजेक्ट है उसको कम से कम एक जो एम्प्लॉय है वो लाजमी असाइन किया गया होगा। एंड मे हैव एनी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज असाइन, और एक से ज़्यादा कोई भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 या और सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हों, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है मैनी। तो ये हमारे पास बेसिकली कार्डिनैलिटी है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैक्सिमम कार्डिनैलिटी मैनी है, इस साइड में भी मैनी है। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप बन रहा है वो है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो इस तरह से हम बेसिकली ईआर डायग्राम बना सकते हैं। आज हमने 4 एग्जाम्पल देखी हैं ईआर डायग्राम को बनाने की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आप किसी भी स्टेटमेंट की या किसी भी डेटाबेस की ईआर डायग्राम किस तरह से बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।